देखिए, प्रधानमंत्री और भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि देश का विकास होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को ये ख्याल रखना चाहिए कि विकास किसी एक जगह सीमित होकर नहीं रह जाए। पूरे देश का विकास हो, तमाम प्रांतों का विकास हो, सरकारें विपक्ष की हों या रूलिंग पार्टी की हों, जो देश की रूलिंग पार्टी है, सबके साथ इंसाफ हो और पूरे देश का विकास हो। और ये जो कुछ प्रधानमंत्री अयोध्या में कर रहे हैं, वो विकास कम है, 2024 के चुनाव की तैयारी ज्यादा है। सर, इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया और ये अपील की कि 140 करोड़ लोग जो है 22 जनवरी को राम ज्योति जलाएं अपने घरों में और दिवाली को सेलिब्रेट करें। देखिए, प्रधानमंत्री हैं, वो एक धर्म को मानते हैं और उसके हिसाब से उन्होंने ये पूरे देश के लिए कहा है। ये उनका अपनी राय हो सकती है कि पूरे देशवासी क्या करें क्या ना करें, लेकिन पूरे देश के लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं और सब लोगों को अपनी आस्था के हिसाब से करना चाहिए। सर, आपको लेकर भी लोगों से कहा कि 14 जनवरी को देश भर में जितनी भी रिलीजियस प्लेसेज हैं वहाँ पर सफाई अभियान चले। ये एक अच्छी बात है और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले आप ऐसा करें। जितनी भी इबादत खाने हैं, जितने मजहबी जगह हैं, उन सब के अंदर सफाई होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से तो ये सरकार ऐसी है जो इबादत, बहुत दूसरे लोगों की इबादत गाहों को गिराने की बात कर रही है। तो ये तो सफाई की बात तो एक अलहदा हो गई। आप तो पूरे के पूरे इबादत खाहों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। सर, आज देखा गया एक वीडियो भी सामने आई जिसमें वो फूलों की डलिया लेके खड़े हुए थे और जिस जगह से प्रधानमंत्री का रोड शो गुजरा वो प्रधानमंत्री पर फूल बरसाते हुए भी नजर आए। ठीक है, अब वो मुमकिन है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली हो, मुमकिन है प्रधानमंत्री से उनका कोई ताल्लुक हो, और हर आदमी को यह हक हासिल है। लोग तो धर्म बदल लेते हैं, अगर उन्होंने अपने विचार बदल लिए तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। सर, एक बयान दिया है राम मंदिर को लेकर, बोले कि हमें अभी तक मेरे पास कोई इनविटेशन नहीं आया है और इनविटेशन ही एकमात्र जरिया नहीं है जो मुझे रोका जाए कि मैं राम मंदिर, क्योंकि वो सबका राम मंदिर है और वहाँ पे हर कोई जाना चाहिए। लेकिन मुझे बस इस बात से मेरी विनती है कि जो ये हो रहा है उसका राजनीतिकरण ना हो। बिल्कुल उनकी बात ठीक है, कोई इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। हर वो आदमी जो जिसकी आस्था है, जो पूजा करने जाना चाहता है, उसे बगैर इनविटेशन के जाना चाहिए। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्री ही जा सकते या सिर्फ इनविटेशन से जाया जाएगा। देश का हर वो नागरिक जिसकी आस्था है, जो जाना चाहता है, वो जा सकता है और इसके अंदर शिवसेना के ये अध्यक्ष ये भी जा सकते हैं। सर, आपने कहा है सर, आप एक बार फिर इस बात का जिक्र और जोर देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि यहाँ उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। बिल्कुल ठीक बात है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर, हर प्रांत के लोग चाहते हैं कि उनकी अपनी सरकार बने, जनता चुने और वो सरकार उनके लिए काम करे। लेकिन कश्मीर के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है। वहाँ पे वो समझते हैं कि 370 को हटा देने के बाद उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। हालांकि 370 के हटने के बाद भी वहाँ पे आतंक हो रहा है, वहाँ के लोग परेशान हैं, वहाँ के नेता हर रोज़ कुछ न कुछ इस तरीके के बयानात देते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेकिन भारत सरकार का मामला तो ये है कि कौन सुनता है फुगान दुर्वेश, दरवाजे पे आए हुए फकीर की आवाज़ को कोई नहीं सुनता है। सर, बजरंग पुनिया ने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से इस बात की गुजारिश की है कि 7 महीने बाद जो पेरिस में ओलंपिक होने जा रहे हैं, उसको लेकर जो रेसलिंग एक्टिविटीज़ हैं उसको फिर से शुरू किया जाए ताकि हम पहले के मुकाबले ज़्यादा मेडल ला सकें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ओलंपिक के अंदर हमें पार्टिसिपेट करना है तो जाहिर है कि बग़ैर रिहर्सल के, बग़ैर तैयारी के हम उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी है कि उन पहलवानों को
चुना जाए, जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको तमाम फैसिलिटीज फराहम की जाएं ताकि वो पूरी तैयारी कर सकें। बगैर तैयारी जाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए